इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ ना मुँह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ ना मुँह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए। रस्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रस्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना। तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। गुड मॉर्निंग। आज का सुविचार है, अगर आप सही राह पर चल रहे हैं तो आप अंततः प्रगति करेंगे। इफ़ यू आर वॉकिंग डाउन द राइट पाथ, इवेंचुअली यू विल मेक प्रोग्रेस। सही राह पर चलना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सही और सच्ची राह पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए हमें हमेशा सही और सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया शब्द। आज का शब्द है किट, KIT। किट का अर्थ होता है साज सामान या सामग्री का झोला। अच्छा तो बच्चों, हम अपने पेन, पेंसिल, रबर, स्केच, स्केल आदि सामानों को जिस चीज़ के अंदर रखते हैं उसे हम कहते हैं किट। ये आपके सामने कुछ रंग बिरंगी किट की तस्वीरें दी गई है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आइए सुनते हैं आज की पहेली, टुडेज पजल। मैं हूँ बंदा धांसू, काटने पर दूं आंसू। बताइए। सही उत्तर है प्याज, अनियन, ONION, अनियन। आओ जानते हैं प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं। प्याज काटने के दौरान एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे एक गैस निकलती है। जब ये गैस हवा में मौजूद पानी के संपर्क में आती है तो एक एसिड बनता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में जलन महसूस होती है। धन्यवाद। सभी का नमस्कार। इतिहास कहता है 1761 में आज ही पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच पानीपत के मैदान में हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। पानीपत का मैदान वर्तमान में हरियाणा में है। 1968 में आज ही भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। तमिलनाडु शब्द तमिल भाषा के तमिल तथा नाडु से मिलकर बना है। नाडु का शाब्दिक अर्थ होता है घर या वास या स्थान। इस प्रकार तमिलनाडु का शाब्दिक अर्थ है तमिलों का घर या तमिलों का देश। धन्यवाद। स्पेशल ऑफ द डे, तमिलनाडु।
तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण नगर मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर, सेलम, तिरुनेलवेली हैं। इसके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल हैं। तमिलनाडु में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा तमिल है। यहाँ के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी में महत्वपूर्ण दिवस। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व समुद्र दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपके लिए सुप्रभात बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लेकर आई हूँ आज की बाल कहानी दृष्टिकोण। एक बार 2 भाई थे, रोहित और मोहित। वे 9वीं कक्षा के छात्र थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनकी ही कक्षा में एक अमित नाम का छात्र भी पढ़ता था, जो बहुत ही अमीर परिवार से था। एक दिन अमित अपने जन्मदिन पर बहुत महंगी घड़ी पहनकर स्कूल आया। सभी देखकर बहुत चकित थे। हर कोई उस घड़ी के ही बारे में बात कर रहा था कि तभी किसी ने अमित से पूछा, यार ये घड़ी कहाँ से ली? मेरे भैया ने मुझे जन्मदिन पर गिफ्ट की है, अमित बोला। यह सुनकर सभी उसके भैया की तारीफ करने लगे। हर कोई यही सोच रहा था कि काश उनका भी ऐसा कोई भाई होता, पर मोहित भी ऐसा ही सोच रहा था। उसने रोहित से कहा, काश हमारा भी ऐसा कोई भाई होता, परंतु रोहित की सोच ही अलग थी। उसने कहा, काश मैं भी ऐसा बड़ा भाई बन पाता। वर्ष गुजरने लगे। धीरे धीरे मोहित अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर करने लगा, और क्योंकि उसने खुद को इस प्रकार विकसित किया था, और रोहित ने मेहनत की और एक सफल आदमी बन गया, क्योंकि वह दूसरों से कभी कोई उम्मीद नहीं रखता था, बल्कि औरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए और नकारात्मकता से बचना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दृष्टिकोण है जो हमारे जीवन को परिभाषित करता है और हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। धन्यवाद। नमस्कार, आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है अपने विद्यालय को एक ब्रांड के रूप में विकसित कैसे करें। अगर आप अपने विद्यालय में बच्चों और अभिभावकों का विश्वास जीतने में सफल हो पा रहे हैं तो आपको नामांकन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अपने विद्यालय को ही एक ब्रांड के रूप में विकसित कीजिए। स्वयं आपके बच्चे और अभिभावक आपके विद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। अब सवाल यह है कि एक स्कूल, एक विद्यालय ब्रांड कैसे बने। इसके लिए कुछ चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला है विभिन्न रोचक और ज्ञानवर्धक गतिविधियों के साथ दैनिक प्रार्थना सभा का नियमित संचालन। दूसरा है जॉयफुल लर्निंग, जिसमें पुराने चाक डस्टर मेथड से आगे बढ़कर बच्चों को उनके आसपास की उपलब्ध वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, फूल पत्तियों, पत्थर, कांच की गोलियां, माचिस की तीलियां, आर्ट, क्राफ्ट, संगीत, विभिन्न गतिविधियों, खेलों और प्रिंट रिच एनवायरनमेंट आदि को लर्निंग टूल के रूप में उपयोग करके शिक्षण कार्य किया जाता है। जब बच्चों को विद्यालय में जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है तो खुद से विद्यालय में आने के लिए प्रेरित होते हैं। बच्चों को सरकारी और प्राइवेट का भेद नहीं पता होता है। उन्हें जहां मजा आता है वो वहीं जाना पसंद करते हैं। तीसरा है अभिभावकों से संवाद। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अभिभावकों तक आप अपने छात्रों और स्कूल की उपलब्धियों को पहुंचाएं। और अंत में चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें संसाधन, साफ सफाई, वॉल पेंटिंग आदि, क्योंकि जब ब्रांड बनना है तो पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। शुरुआत कीजिए, संभावनाओं का अनंत आकाश हमारे सामने है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आप सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दिए गए लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H511 के बारे में, जिसका विषय है पढ़ करके समझना, अर्थात छात्र प्रकरण को अपनी तरह से समझ पाते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए हम किस प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपने शिक्षण योजनाओं में कर सकते हैं। आज की गतिविधि के लिए आप छात्रों को पहले कोई एक कहानी सुनाएं। कहानी मनोरंजक हो और छात्रों को अच्छी लगने वाली होनी चाहिए, अर्थात छात्रों से जुड़ी हुई हो।
कहानी सुनाते वक्त पूरे हाव भाव का ध्यान रखें और पूरे रोचक तरीके से कहानी को सुनाएं। और अब छात्रों को निर्देश दें। बच्चों, आपने अभी जो कहानी सुनी है उस कहानी में से कम कोई एक शब्द आपको बताना है, परंतु ध्यान रहे कोई भी छात्र शब्दों को दोहराएगा नहीं। अर्थात एक छात्र द्वारा जो शब्द बता दिया गया है दूसरे छात्र द्वारा उस शब्द को रिपीट नहीं किया जाएगा। यहां यह आवश्यक है कि छात्र जो भी शब्द बोल रहे हों आप उन शब्दों को बोर्ड पर लिखते रहें। जाहिर है कि इन शब्दों का कोई क्रम नहीं होगा, लेकिन जब शब्दों के बोलने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो अब छात्रों से कहें कि जो कहानी आपको सुनाई गई थी उस कहानी को इन शब्दों की सहायता से पूरा करें। एक एक करके छात्रों से कहें कि कम से कम एक वाक्य एक छात्र अवश्य बोले। वो जो बोल रहे हैं उसको बोर्ड पर लिखते रहें। प्रस्तुति का क्रम इस प्रकार से हो कि सभी छात्रों को अवसर मिल सकेंगे। जब कहानी बनेगी तो यह कहानी उचित नहीं होगी। हर बार छात्रों से उसको सही करने के लिए पूछें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे छात्रों की समझ बन पा रही है। आप कहानी के स्थान पर कविता का भी प्रयोग कर सकते हैं और ये समझ किसी भी पठन के प्रकरण पर आप बना सकते हैं। कहानी हमने इसलिए ली है कि कहानी की रोचकता छात्रों को अच्छी लगती है। जब यह गतिविधि करा रहे हों तो छात्रों की रोचकता का ध्यान रखें और उनकी साथ साथ आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक आवश्यक है। और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि छात्रों की बात को पूरी गंभीरता के साथ सुनें। उनको लगना चाहिए कि आप उनको सुन रहे हैं और उनके साथ हैं। इस प्रकार से इस गतिविधि को हम पूरा कर सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश।